मैथ की क्लास लेते हैं आज और मैथ का टॉपिक लेंगे अपन साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? SI लिख सकते हैं। ठीक है, तो SI इसका फॉर्मूला होता है SI का फॉर्मूला क्या होता है? PTR बटे 100। ब्याज बराबर क्या होता है? PTR बटे 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PTR बटे 100 होता है। इसमें P क्या होता है? मूलधन। T क्या होता है? इसमें समय होता है। और ये क्या होती है? इसमें दर। ठीक है, अब इसमें अगर जैसे कि अपन को क्या निकालना हो, मूलधन निकालना होगा, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? ये 100 का इंटू इधर हो जाएगा, तो SI इंटू 100 अपॉन में ये नीचे चला जाएगा, T इंटू R हो जाएगा। इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे? T निकालेंगे यहाँ पर, तो T निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू R हो जाएगा। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से R भी निकाल सकते हैं। तो ये R बराबर क्या होगा? SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू T हो जाएगा। इस तरीके से इसके क्या हो गए? मूलधन निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, टाइम निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, और दर निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। अब इसको किससे समझेंगे? एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे कि 5,000 रुपये पर 8% का 8% वार्षिक साधारण वार्षिक 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? मतलब कि 5,000 रुपये 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? मतलब क्या निकालना है अपन को? साधारण ब्याज निकालनी है यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे साधारण ब्याज को? तो SI इंटू ये क्या हो गया? P बराबर कितना हो गया? 5,000 कॉमा, और ये R बराबर क्या हो गया? 8%, और एक टाइम कितना हो गया यहाँ पर? 2 वर्ष का। तो SI निकाल लो, तो साधारण ब्याज क्या होगा इसका? PTR बटे 100। तो इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 5,000 इंटू टाइम कितना है यहाँ पर? 2 वर्ष का है, इंटू रेट दर कितनी है? 8% की है, अपॉन में 100 कर देंगे इसके। तो 2 जीरो से 2 जीरो गायब। अब इसका इंटू कर लो, 8 गुना 16 होता है, 16 इंटू 50 कर लो, 6 30 3 5 और 3 8। तो इसका SI कितना हो जाएगा? 800 रुपये। SI कितना हो गया? 800 रुपये। मतलब कि अपन को कितना ब्याज देना पड़ेगा? 800 रुपये देना पड़ेगा। किस पर? 5,000 पर। कोई बंदा 8% की दर से दो वर्ष के लिए देता है, तो कितना ब्याज देना पड़ेगा? ऐसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8,000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर 8,000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा? ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 8,000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह दे रखा है। यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है? 1 वर्ष कितना दे रखा है? 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा? अब देखो, ये 8,000 है, ये तो हो गया P हो गया, ये क्या हो गया? दर हो गई, और ये समय है। समय क्या दे रखा है? 1 वर्ष 6 माह दे रखा है, और कितनी किस पर दे रखा है? वार्षिक पर दे रखा है। तो ये इसको अपन कैसे हल करेंगे? 1 वर्ष 6 माह इस तरीके से होगा ये, मतलब कि
इस टाइम को अपन कैसे निकालेंगे, इस तरीके से भिन्न बनाकर निकालेंगे, क्योंकि ये महीने में दे रखा है तो इसको वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से इसमें भाग देना पड़ेगा। और ये क्या होगा, 12 और 6 18/12 हो जाएगा। इसको अपन कैंसिल करेंगे 6 से, तो ये 3 बार कट जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा। तो अपने पास टाइम कितना आ गया, 3/2। तो इसको हल करेंगे फॉर्मूला लगा के, तो ऐसा ही बराबर हो जाएगा ये 8000 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से 5 कट जाएगा, 5 दिए कितने होते हैं 15 इंटू कितना हो जाएगा 80, 18 कितने होते हैं 90, तो ये 900। तो ऐसा ही कितना आ जाएगा यहाँ पर 900 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2000 रुपये का 15% की वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, दिन दे रखा है। अब ये दिन दे रखा है तो इसको अपन क्या करेंगे, इसमें टाइम वर्ष में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, तो 146/365, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो इसमें वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 140 में 365 का भाग दे देंगे अपन। तो इसको कैसे निकालेंगे, ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा 2000, ये क्या है गुणन है पी, 15% ये हो गई दर इसकी, और ये क्या हो गया समय 146/365 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन, हल कर लेंगे। तो ये इससे कट जाएगा और ये कटेगा, ये 2 से कट रहा है, 2 सब देखो, इसको काट दो तो ये कटेगा 73 से, कितना कट जाएगा 2 बार कटेगा, और ये 73 से कटेगा 73 इंटू 5 करके देखना अपन, तो 5 15 57 35 और 36, तो ये कट गया, ये 5 बार कट गया, और ये 73 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। तो अब इसको हल कर लो, तो ये 5 से ये 4 बार कट जाएगा, तो 15 चौका 60 इंटू 2, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 120। मतलब कितना ब्याज देना पड़ेगा अपन को, 120 ब्याज देना पड़ेगा। अब देखो अब क्या दे रखा हो, अब क्या दिया गया हो, मिश्रधन दे रखा हो, जैसे कि मिश्रधन ब्याज, मिश्रधन मूलधन और दर में संबंध। अब किस पर आधारित क्वेश्चन होंगे, मिश्रधन, जैसे कि अपन को क्या दे रखा हो, मिश्रधन दे रखा हो, और अपन से पूछे ब्याज पूछे या मूलधन पूछे, तो कैसे निकालेंगे उसको, तो उसको निकालेंगे मिश्रधन बराबर क्या होता है, ये मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ऐसा ही, ये क्या है मूलधन प्लस ये क्या होगी ब्याज। ठीक है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, ये हो गया मूलधन और ये हो गई ब्याज। अब इसका भी अपन क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लो, कोई धन एक मिनट, देखो एग्जांपल है एक, कितने समय में 13,000 का 12% वार्षिक दर से मिश्रधन कितना हो जाएगा, 15,340 होगा। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, इसमें मिश्रधन दे रखा है, ये हो गया मिश्रधन, ये हो गई इसकी दर, और ये क्या हो गया इसका मूलधन हो गया। तो इसमें ब्याज कितनी होगी, इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज हो जाएगा 15,340 माइनस 13,000, ये किससे आया, इस फॉर्मूले से आया, यहाँ से अपन ऐसा ही निकालेंगे
तो मिश्र दर में से क्या माइनस हो जाएगा, मूलधन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्याज कितनी आई यहाँ पर, ब्याज आई यहाँ पर, इसको घटा दो इसमें से, तो 2340, 04232 से 2340 कितना आया ब्याज, कितनी ऐसा ही कितनी आ गई अपने पास में, 2340 आ गई। तो इसमें क्या लगाना है अपन को, फॉर्मूला लगाना है। और पूछ क्या रहा है इसमें, ये पूछ रहा है वार्षिक दर से टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है यहाँ से। तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, एस आई बराबर होता है पी टी आर बटे 100 होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये टाइम पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एस आई मतलब कि ब्याज। तो ब्याज कितना दे रखा है 2340 इंटू ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इससे अपॉन में क्या आ जाएगा पी कितना दे रखा है यहाँ पे, ये 13000 दे रखा है, इंटू आर रेट क्या है इसमें 12 दे रखी है, तो ये बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर टी। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, एक ये से कट जाएगा, ये 2 0 कट जाएगी। अब इसको अपन 2 से काट लो, चलो ये 6 बार 1 1 7। ठीक है, अब ये इससे कट जाएगा शायद 9 बार, 13 इंटू 9 करके देखो, 27 2 9 2 11 से है। तो ये टी बराबर क्या आ गया 9 वर्ष आ गया। ठीक है, कितना टाइम आ गया यहाँ पर 9 वर्ष। ठीक है, तो इसमें कितना समय लगेगा, ये 13000 का 15340 होगा, तो इसमें कितना समय लगेगा 9 वर्ष का टाइम लग जाएगा इसमें। और इसकी कितनी दर कितनी रहेगी, 12% क्या रहेगी इसकी दर रहेगी। ऐसे देखो एक एग्जांपल और ले लेते। अब देखो यहाँ पे तो अपन ने क्या निकाला है, टाइम निकाला है। अब क्या लेंगे, ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या निकालनी पड़े अपन को, ये दर निकालनी पड़े। जैसे कि कितने दर में 20,000 रुपए का 2 वर्ष में कितने दर में 20,000 रुपए का 2 वर्ष में 23,600 रुपए और 23,600 रुपए देना होगा। तो ये क्या हो गया इसमें, ये तो हो गया इसमें पी हो गया, मूलधन हो गया, और ये क्या हो गया इसका मिश्रधन हो गया। तो अपन को पूछ क्या रहा है यहाँ पर, ये दर पूछ रहा है, दर और टाइम दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है 2 वर्ष, और ये मूलधन दे रखा है यहाँ पर कितना 20,000, और ये वो आ गया। तो अब क्या करेंगे इसमें, पहले क्या निकालनी पड़ेगी, ब्याज निकालनी पड़ेगी अपन को। तो ब्याज क्या है 23,000, ये 600 माइनस कर देंगे अपन क्या 20,000, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3600, सॉरी 3600 क्या बचेगा 0 0 6 3 3600 बचेगा सही है। तो अपना ब्याज कितना आ गया 3600 रुपये, कितना आ गया ब्याज आ गया अपना। तो अब इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या निकालना है इसमें, ये निकालना है दर निकालनी है इसमें। तो दर बराबर क्या होगा, दर बराबर किस फॉर्मूले से, उससे ही जो पीटीआर बटे 100 होता है ना, एस आई बराबर, ये इस फॉर्मूले से ही निकालेंगे इसको दर। तो ये आर, तो ये एस, ये 100, ये यहाँ चला जाएगा 100 इंटू एस आई कितना दे रखा है यहाँ पर 3600 अपॉन में क्या आएगा मूलधन कितना दे रखा है यहाँ पर, ये है 20,000 इंटू टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष। तो अब इसको निकाल लो अपन, दर क्या आएगी इसकी, तो इसकी दर आएगी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया 4 9 कितने होते हैं 36। तो इस दर भी क्या आएगी इसकी 9%। दर कितनी आएगी इसकी 9%। ठीक है, इस तरीके से हल होते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को अपन एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। में कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से स्वयं का कितना गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। ये क्वेश्चन है ना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। बोल के रहा है कितने समय में कोई धनराशि
मतलब कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से स्वयं का कितना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, तो माना इसमें किससे कैसे करना पड़ेगा, इसमें मानना पड़ेगा, माना मूलधन बराबर मान लो, इसमें कितना हो जाएगा 100 रुपये मान लो मूलधन। तो कितना हो रहा है स्वयं का, मतलब जैसे ये मूलधन है तो इसका कितना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें ब्याज लगेगी ना। तो ये कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 300 रुपये। मतलब इसमें पूछ क्या रहा है, ये समय पूछ रहा है, मतलब कितने समय में कोई धनराशि 8% की दर से स्वयं का कितना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। तो माना मूलधन हो गया इसमें 100 रुपये, मिश्रधन इसका कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। तो इनमें ब्याज कितना आ जाएगा, जो साधारण ब्याज है वो कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो अपन यहाँ पर समय लगा लो, SI बराबर समय निकालेंगे तो PTR बटे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे अपन, तो क्या होगा, ये P क्या है, मूलधन कितना है इसमें 100 रुपये, इंटू T क्या है, समय कितना दे रखा, समय अपन को निकालना है, इंटू दर कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, अपॉन में ये कितना हो जाएगा 100, और ये ब्याज कितनी दे रखी है यहाँ पर 200। ये निकाला ना मिश्रधन में से, इसमें से 300 में से ब्याज निकाली, ये भी 200। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, T 200 इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू 8 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस 100 से तो ये 100 कट जाएगा, ये 2 से ये 4 बार कट जाएगा, और 4 से कितना कट जाएगा, 25 बार, 25 बार। तो कोई धनराशि स्वयं का 3 गुना 8% की दर से कितने कितने टाइम में होगी, 25 वर्ष में होगी। ठीक है, और इसका एक दूसरा तरीका और है, ये फॉर्मूला से भी किया जा सकता है सवाल। जैसे कि इसका फॉर्मूला है, जैसे टाइम निकालना है अपन को, तो कैसे निकालेंगे, x माइनस 1 इंटू 100 अपॉन में यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें दर। ये इसका फॉर्मूला है समय निकालने का, उविष्ट मतलब अविष्ट समय निकालेंगे इसका अपन। तो ये फॉर्मूला होगा x माइनस 1 इंटू 100 अपॉन में दर। जैसे कि अब इससे करना चाहें अपन, तो ये कैसे होगा, ये x क्या है यहाँ पर, ये x है कितने गुना हो रहा है, मतलब कि कितने गुना हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कितना हो रहा है, वो 3 गुना हो रहा है। अपन देखो x माइनस 1 इंटू 100 अपॉन में क्या हो गया, दर हो गया, x कितना गुना हो रहा है, मतलब कि कितने समय में कितना गुना हो रहा है। तो इस सवाल को, इसको अपन इस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला से करेंगे तो कैसे होगा, इस तरीके से होगा, 3 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन में दर कितना दे रखा है इसका, 8, दर हो गई 8। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100 अपॉन में 8, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो वही 25 वर्ष। कितना आया, 25 वर्ष। फॉर्मूला से करना चाहो आप तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला इसका ये हो गया। और वैसे डायरेक्ट करना चाहो तो इसको 100 रुपये मान के कर सकते हैं अपन। जैसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपये मान के कर लो, और फॉर्मूला से करना चाहते हो तो फॉर्मूला से कर लो, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे ही अपन इसमें क्या निकालेंगे, दर निकालना चाहते हैं, दर निकालेंगे तो दर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 100 अपॉन में t टाइम्स, ये किसका हो जाएगा, दर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर और कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल, कितनी दर पर कोई धनराशि स्वयं का इसमें टाइम नहीं लग। एक एग्जाम्पल लिया है अपन ने, वो कौन सा है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में
मतलब दुगनी हो जाएगी। ठीक है, कोई धनराशि है वो कितनी, मतलब इसमें दे रखा है साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, स्वयं का कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो अपन इस फॉर्मूला से इसको करना चाहते हैं तो इससे भी हो जाएगा, और अपन डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। जैसे अपन डायरेक्ट करते हैं इसको, तो इसमें मूलधन मान लो पहले, तो उसी तरीके से 100 रुपये, और कितना हो रहा है वो स्वयं का कितने हो जाएगी, स्वयं का दुगनी हो रही है। तो ये क्या है, मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा इसका 200। तो ब्याज कितना आएगा इसमें, 100 रुपये आ जाएगा। तो अगर डायरेक्ट करेंगे इसको अपन, तो ब्याज 100 इंटू, निकलवा क्या रहा है इसमें, दर निकलवा रहा है, तो इसमें फॉर्मूला लगा लो PTR बटे 100 वाला। तो ये ब्याज कितनी हो गई यहाँ पे, 100 हो गई। इसके बाद में 100 इंटू 100 अपॉन, ये क्या है इसमें मूलधन 100, टाइम इसमें सॉरी दर पूछ रहा है, इसमें टाइम दे रखा है 10, रे पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10 बार, तो इसमें आर कितना आएगी, 10% आ जाएगी। ठीक है, कैसे किया हमने, ये डायरेक्ट करना चाहते हो तो जैसे कि मूलधन मान लिया 100 रुपये मान लिया, तो ये मतलब स्वयं का कितना हो रही है, दोगुनी हो रही है, तो 200 हो गई, ब्याज 100 रुपये हो जाएगा। इसको उस फॉर्मूले में ब्याज 100 रुपये है तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, पी इसके नीचे आ जाएगा और टी भी इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा, तो आर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अगर इसको इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला ये है, कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है ना, इसमें दोगुनी हो रही है, तो 2 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन टाइम कितना दे रखा है, 10, नीचे क्या दे रखा है, 10 वर्ष दे रखा है टाइम, तो ये हो गया 10। तो इसको अपन हल कर लो, तो 1 इंटू 100 अपॉन 10, तो ये इससे 100 बार, 100 10 से 10 बार कट जाएगा, तो ये कितना आ गया यहाँ पर, 10% आ गया। तो यहाँ दर कितनी आएगी, 10%। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक।